हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी क्विक एनर्जी अपडेट, जो कि बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज सा एक सेगमेंट होता है। मैं इसको डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी अपलोड करती हूँ, और मैं इसको हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी अपलोड करती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, आपको टाइटल से ही समझ आ रहा होगा कि इट्स अ क्विक एनर्जी अपडेट। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की आज क्या एनर्जी है, जो भी नज़र आएगा फीलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, थॉट्स के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द वर्ल्ड। आपके पर्सन अपनी लक साइड को लेकर, जो कि फॉर्च्यून से रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इट लुक्स लाइक कि जैसे वो उसकी वजह से, उसके सेटलमेंट ना होने की वजह से थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज वो चीज़ आपके मतलब इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रही है। आजकल इन्होंने पॉज लिया हुआ होगा हर चीज़ से, बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे। मैं इससे पहले की चीज़ नहीं देख रही, लेकिन मुझे इस सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल लगा कर, टिका कर, जिसे कहना नहीं चाहिए कि कचूमर बनाया जा रहा है कोई दिल का, बार बार हर्ट किए जा रहा है जुमलों से, अल्फाजों से, तानों से, कमेंट्स पास करने से, क्रिटिसाइज़ करने से। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस चीज़ को निकाल कर एक तरफ रख दिया है कि अब मैं इसको कंसिडर ना ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको तो लोग इसका बैंड बजाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे। मंदिर का घंटा जिसको कहते हैं ना, कि जिसकी मर्ज़ी में आ रहा है बजा के जा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है। आपके पर्सन के माइंड में ना इस सिचुएशन के बाद एक ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है कि यार कुछ चीज़ों के मामले में ना पेंडिंग में नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी को देखकर फैसला कर लेना चाहिए। ये राउंड एंड राउंड सर्कल, बार बार चीज़ों का वही घूम फिर कर उधर आना, और जब मैं कोई फ़ैसला ले लूँ तो वापस मुझे उसको रिवर्ट की तरफ जाना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आजकल कोशिश कर रहे होंगे कि इनका लेस इंटरेक्शन हो लोगों से, ये लोगों से कम बात करें, उन लोगों से ही ज़्यादा बात करें जो लोग क्या नाम है, इनकी माइंडसेट से मिलते हैं। वो लोग जो इनको अननेसेसरीली बुली करते हैं, इनकी हेल्थ जिनकी वजह से ख़राब होती है, और सबसे बड़ी बात जो इनको इनसिक्योर फील कराते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर वो योगा कर भी रही है लड़की, तो उसका जो रूट चाकरा है, जो उसका बेस है, जो उसको मोटिवेशन की तरफ लेकर जाता है, वो टारगेट हो रहा है। तो वो नहीं चाह रही कि वो उन लोगों को देखे, वो उन लोगों से बात करे, वो उन लोगों की तरफ नज़र भी डाले, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग हैं। कुछ चीज़ों का लोग मिलकर इनका नुकसान कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये खुद अपने हाथ से भी नुकसान में डाल रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रस्ट टूट रहा है। इनको कुछ लोगों के बहुत से ऐसे चेहरे जिनके ऊपर इनको ना कुछ बड़े करीब के रिश्तों के ऊपर से नकाब उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि उस पर इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। और एक पैटर्न इनको अपनी लाइफ का नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ मुझे ज़िंदगी ने नचाया, कुछ मुझे रिश्तों ने नचाया, अब कुछ जो बचा कुचा था वो कुछ ये लोग नचा रहे हैं, जिनके ऊपर मेरा कभी ना कभी कोई भरोसा या कुछ रहा था। इमोशनली ये बहुत डिस्टर्ब हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्बल एब्यूज़ पर, आर्ग्यूमेंट्स पर, और लोगों के उठने वाले सवालात पर जवाब देते देते, क्लैरिफिकेशन देते देते, एक्सप्लेनेशन देते देते ये इंसान बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस अब मेरी ना बस हो गई है। तो ये क्विक एनर्जी अपडेट में तो आपके पर्सन का ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड्स।
4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, समबडी एट अ डिस्टेंस, कोई दूर बैठा हुआ, कोई ऐसा इंसान जो इनको टीज कर रहा हो, कोई बार बार इनको पिंच कर रहा हो, लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बहुत चीज़ें मेरे इर्द गिर्द की जल चुकी हैं, भस्म हो चुकी हैं, बर्न हो चुकी हैं, मैंने बस अब अपना ताम तो बड़ा संभाल करना, मैंने बस अब कूद जाना है। अब मैं कूदूँ, मैं गिरूँ, या मैं फड़ूँ, या मैं कुछ भी करूँ, मैं अब अपने हिसाब से जो कुछ करूँ। तो somebody इज़ एट डिस्टेंस, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ये थकावट, ये एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, और इन्होंने अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन में इसीलिए डाला है कि यार ना ये झमेला होता, ना मेरा इतना दिमाग पकता, और ना मैं अपने आप को इतनी मुसीबत में महसूस करता या करती। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। एस ऑफ सोर्ड्स, ये क्लैरिटी किस चीज़ की है? समथिंग न्यू। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ो, अपने हिसाब से कोई ऐसा नया काम करो जो कि आपको ज़िंदा होने का, ज़िंदगी होने का एहसास दिलाए। लेकिन ये इसकी लैकिंग है, इसमें वो इंटेंसिटी, वो प्रेशर नहीं है जो कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों में हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा लेस परसेंटेज है, लेकिन कोशिश है कि कुछ नया स्पार्क लाइफ में लिया जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम की जगह पे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, काम की वजह पे किस वजह से लोगों की तरफ से बहुत वर्क प्लेस बुली, पॉलिटिक्स, हर किसी की तरफ से टारगेट होना, हर किसी बंदे बंदी का ये कि इसको इसकी जगह से हटा दो, मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को बार बार करना, टारगेट बनना, अभी काम सही यही किया था फिर दोबारा करो, आपने ये सही नहीं करा, आपने वो सही नहीं करा। एफ़र्ट को एफ़र्ट बराए एफ़र्ट, एफ़र्ट बराए एफ़र्ट, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट के इंसान एक्सप्लेन करते करते थक जाए कि भाई मैं कितनी दफ़ा एक ही चीज़ करूं। तो आपकी एफ़र्ट को, यानी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी क्विक एनर्जी अपडेट में रिगार्ड नहीं है, मेहनत का रिगार्ड नहीं है, गधे घोड़ों की तरह समझ रहा है कोई इनको। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस। इनका चाहे अपना ज़ाती तौर पे नुकसान ही क्यों ना हो, दे थिंक कि सेल्फ सेबोटाज कर देना इस वक्त सोल्यूशन है। अपने साथ इंसाफ करो, जिन लोगों ने आजिज़ किया उनको छोड़ दो, और कुछ ऐसा मौका बन सकता है कि वो दोबारा भी कांटेक्ट करें तो भी उनको अपने पास से हटा दो। तो आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में जो इमोशनल विड्रॉल आ रहा है, इमोशनली जो ब्रेक डाउन आ रहा है, वो अनफेयर डीलिंग्स की वजह से आ रहा है कि ना लाइफ इनके साथ फेयर चल रही है, ना हालात इनके साथ फेयर चल रहे हैं, ना वो रिश्ते इनके साथ फेयर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ को, किस एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ये थोड़े से ना ऐसे भी हो गए हैं, मिथ्स का शिकार, वहमात का शिकार। मुझ पर किसी ने कुछ पढ़ दिया, मुझे किसी ने नज़र लगा दी, मेरी किस्मत पर बंदिश हो गई है, मुझे हमेशा ऐसे नाजुक रास्तों से गुजारा जाता है, मुझे ऐसी सूरत हाल में डाल दिया जाता है, ये मेरे साथ ही क्यों आता है, मेरे आइडियाज़ क्यों नहीं चलते, मेरी नॉलेज क्यों नहीं काम आती, मेरी बात की कोई क्यों वर्थ नहीं है, मेरे पास टैलेंट है, तालीम है, पढ़ाई है, कॉम्पिटेंसी है, टेंडेंसी है, उसके बावजूद मुझे ऐसी जगह पर रखा जाता है कि अगर मैंने ज़रा सा भी कोई स्टेप उठाया तो मैं ही खाई में गिरूं। तो इनको ना बहुत ज़्यादा वहमात होने लगे कि किसी ने कुछ कर दिया है मेरे ऊपर। क्विक एनर्जी अपडेट में तो बिल्कुल क्लियरली ये आ रहा है। ऐसी एनर्जी क्यों आई है, क्यों है आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and 4 of cups. There is a feminine energy जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उसके पास जो भी है उसने आँख बंद करके ज़िद पकड़ ली है। यू कैन सी मेरी रिसोर्सेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा काम, मेरी सेविंग्स, मेरा टैलेंट, मेरी अर्निंग, और मेरा दिमाग जहाँ चलेगा, मुझे जहाँ लगेगा कि मेरा पीस ऑफ माइंड इस चीज़ में है, मैंने तो वही करना है। और शायद ये वही है जिसकी वजह से ये अपसेट है। ऐसी एनर्जी इसलिए आई है कि
ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो बात करना चाह रहे हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं, उसको हर कोई 0% वैल्यू कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर रहा है। तुम्हारी बात की कोई सह नहीं है, तुम्हारा क्या मशवरा, तुम्हारे मशवरे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एंड इन्होंने कुछ अपने ऊपर इस चीज़ को सेल्फ इम्पोज भी कर दिया है कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, मेरी बात की कोई सह नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और ये इस तरह के इतने टूटे हुए उसमें इसी वजह से हैं, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल टू टॉक। और ये बेचारे हों या बेचारी हों, ये जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नोबडी इज़ अवेलेबल, हर किसी के पास एक्सक्यूज़ हैं और हर किसी ने इनको एक रिजेक्शन रिफ्यूज़ल मोड पे डाला हुआ है। तो दे वांट टू टॉक टू समबडी बट नोबडी इज़ अवेलेबल। ये मेंटली डिस्टर्ब हैं विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स बट नोबडी इज़ अवेलेबल। एंड कोई तो फेमिनिन एनर्जी जो कि प्रोवाइडर है काम की जगह पर, घर में, उसके साथ इनका टेस्ट ट्रायल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है जनाब, तो ये है आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट, जिसको मैंने क्विकली रीड करने की कोशिश की। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है और तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, उसका मीडिया फॉर्म आंसर डिफरेंट होता है, लेकिन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, दोनों चैनल्स का एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है। रीडिंग लेनी हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।